ट्रेडर्स, आज का जो वीडियो होगा वो होगा सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। सम हिडन फैक्ट्स है सीपीआर के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा मार्केट को प्रेडिक्ट करने में। मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वो समझने में आपको हेल्प करेगा ये इस वीडियो ने। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको पूरा समझना है तो। ठीक है जी। तो पहले आते हैं सीपीआर। तो उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन है ये प्रेडिक्शन ओवरनाइट का नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रेडिक्शन जो होता है आप मार्केट का जो ओपन होता है ओपनिंग मार्केट में आप एक डायरेक्शनल बायस आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूला के जरिए। इस सीपीआर के कुछ हिडन फैक्ट्स है, इसको मैं ज़्यादातर लगभग मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसी के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अभी मैं अपना यूट्यूब चैनल में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये प्रेडिक्शन जब मार्केट ओपन होगा तभी आप कर सकते हो। सीपीआर का पोजीशन देख के तभी आप एक डायरेक्शनल आपको आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि ये आपका 100% वर्क है, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट जो है ये प्रोबेबिलिटी में चलता है। तो अगर कोई बोलता है कि 100% है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मार्केट में ये हमेशा लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। तो ये आपको 80% टाइम ये जो डायरेक्शनल बायस है ये आपका काम करता है। तो अभी मैं आपको शुरू करता हूँ। ठीक है। तो पहला आप देख पा रहे हो जो, देखो पहले तो आप समझ लो कि सीपीआर जो है सीपीआर आपको 3 प्रकार का मिलेगा मार्केट में। ठीक है। पहला जो है नैरो सीपीआर, दूसरा जो है वो आपको मिलेगा वाइड सीपीआर, और तीसरा जो है वो आपको मिलेगा एवरेज सीपीआर। ठीक है। तो नैरो सीपीआर कौन सा है, वाइड सीपीआर कौन सा है और एवरेज सीपीआर कौन सा है, आप देख के समझ गए होंगे। देखो ये जो है ये है आपका एवरेज काइंड ऑफ सीपीआर। अगर आपने मेरा सीपीआर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि सीपीआर वाला वीडियो जो है वहाँ पे आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि सीपीआर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है। तो ये होता है एवरेज सीपीआर। ठीक है। ये आपका एवरेज सीपीआर, ये आपका होता है नैरो सीपीआर, और ये आपका होता है वाइड सीपीआर। तो नैरो सीपीआर क्या होता है, नैरो सीपीआर में आप जो सीपीआर का जो अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री है वो लगभग आपका बहुत सामने आपको एक ही लाइन पे दिखेगा। ठीक है। आपको एक ही लाइन पे दिखेगा वो तीनों सीपीआर, ऐसा नैरो सीपीआर बोला जाता है उसको। ठीक है। या फिर बहुत क्लोज, उसको बोलते हैं नैरो सीपीआर। और ये होता है आपका एवरेज सीपीआर। मतलब सीपीआर जो है मतलब सीपीएल सेंट्रल पिवट लाइन के द्वारा, ये आपका जो सेंट्रल पिवट लाइन है जो बीच में, उसका जो डायरेक्ट मतलब जो डिस्टेंस होगा अपर बाउंड्री लाइन एंड लोअर बाउंड्री लाइन से वो एवरेज काइंड ऑफ होगा। और ये जो है ये आपका है वाइड सीपीआर। ठीक है। इसका डिस्टेंस सीपीएल से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तीनों का फ़ायदा क्या होता है। देखो ये जो नैरो सीपीआर है ना, ये नैरो सीपीआर जब आपको दिखेगा तब आप समझ जाइए कि ज़्यादातर दिन 70% दिन ये जो नैरो सीपीआर होता है ज़्यादा से ज़्यादातर दिन इस दिन को आपको ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा। ये जो नैरो सीपीआर होता है इस सीपीआर में आपको ट्रेंडिंग डे आपको देखने को मिलेगा इस सीपीआर में। ठीक है। और ट्रेंडिंग डे मतलब मार्केट का डायरेक्शनल जो होता है एक ही तरफ जाता है, तो वो होता है ट्रेंडिंग डे। ठीक है। मतलब नहीं तो अपवर्ड नहीं तो डाउनवर्ड। ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइडवेज। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि चलो 100% है, कभी कभी नैरो सीपीआर में भी साइडवेज जाता है। ठीक है। तो अब आते हैं इसमें वाइड सीपीआर। तो वाइड सीपीआर जो होता है, वाइड सीपीआर के दिन में आपको ज़्यादातर दिन हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका जो मार्केट होगा साइडवेज जाएगा, मतलब ऐसे जिगजैग ऐसे साइडवेज जाएगा आपका मार्केट, ये वाइड सीपीआर के दिन। ठीक है। और एवरेज सीपीआर जो होता है, एवरेज सीपीआर का उतना है नहीं कुछ। एवरेज सीपीआर का आपका ट्रेंडिंग भी हो सकता है और आपका जो साइडवेज भी हो सकता है, सो उतना इसका है नहीं। ठीक है। तो अब आते हैं कि सीपीआर जो नैरो सीपीआर होता है, नैरो सीपीआर ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मामले में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो कि कोई कैंडल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो अगर कैंडल यहाँ पे नैरो सीपीआर है तो यहाँ पे चांस बहुत कम रहता है कि ये जो सीपीआर है ये इस डाउन ट्रेंड को रोक पाएगा, क्योंकि ये जो नैरो सीपीआर है ये उतना पावरफुल नहीं होता है नैरो सीपीआर। तो चांस ज़्यादा हो जाता है कि ये जो कैंडल ऊपर से आ रहा है डाउन ट्रेंड के बियरिश की तरफ से, तो ये ज़्यादा चांस है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है या फिर इसको मतलब क्रॉस करके नीचे चला जाएगा। ये नैरो सीपीआर जो होता है इसको रोक नहीं पाएगा। और एवरेज सीपीआर जो है उसका पावर भी एवरेज ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सीपीआर तो है ही आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रल जोन। ठीक है। तो नैरो सीपीआर जो होता है वो आपका लेस पावरफुल होता है, और एवरेज सीपीआर और वाइड सीपीआर जो होता है वो आपका ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। ये आप समझ लो, मतलब सीधा भाषा में मैंने बता दिया। तो अब आते हैं, ये आपका आपने समझ लिया कि 3 प्रकार का सीपीआर आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, और किसका क्या है, मतलब कौन सा सीपीआर कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सीपीआर की पोजीशन के ऊपर आप कैसे मार्केट का डायरेक्शन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो इसको हम समझते हैं। तो पहले
मान लो जो प्रीवियस डे का जो सीपीआर है, ठीक है, ध्यान से समझना, प्रीवियस डे का सीपीआर जो है उसका साइज मैटर नहीं करता, एवरेज हो नैरो हो और फिर एवरेज नैरो या फिर वाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रीवियस डे का जो सीपीआर है उसका पोजीशन, ठीक है, मतलब कल का सीपीआर, प्रीवियस डे का सीपीआर का पोजीशन जो है आज का सीपीआर से नीचे है, मतलब आज का जो सीपीआर का ओपनिंग है वो आपका सीपीआर आप देख रहे हो कि ये सीपीआर से ऊपर का पोजीशन है, ये आपका पोजीशन है मान लो, ठीक है जी, ये आपका पोजीशन है। तो पिछले दिन का सीपीआर से आज का जो सीपीआर का पोजीशन है वो पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर है। तो इसका मतलब, तो इस दिन ध्यान से समझना, इस दिन अगर कैंडल जो है, कैंडल अगर इस सीपीआर से ऊपर ओपन होता है तो हायर चांस होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट जो है ऊपर ही जाएगा, हायर चांस होता है। समझ में आ गया? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पिछले दिन प्रीवियस डे का सीपीआर का पोजीशन जो है वो अगर नाउ डेज प्रेजेंट डे का सीपीआर के पोजीशन से नीचे होता है, मतलब आज का जो सीपीआर का पोजीशन है ये वाला, वो अगर पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर होता है और कैंडल का ओपनिंग भी अगर आज का सीपीआर के ऊपर होता है तो हायर चांसेस होता है कि मार्केट जो है ये ऊपर ही जाएगा, मतलब सीपीआर के ऊपर ही रहेगा मार्केट। ये हो गया। तो सेम तरीके से समझते दूसरा वाला, ठीक है, सेम तरीके से दूसरा वाला समझते, इसी से समझ देते हैं। तो मान लो कि पहले आपका आप पहले समझते ये वाला सीपीआर, मान लो कि पिछले दिन का सीपीआर इसका उल्टा, ठीक है, पिछला दिन का सीपीआर जो है वो आज का प्रेजेंट डे का सीपीआर से ऊपर है, मतलब आज का जो सीपीआर है वो पिछले दिन का प्रीवियस डे के सीपीआर से नीचे है, नीचे पोजीशन है ओपनिंग में। और जो कैंडल है, कैंडल जो है वो भी आपका इस सीपीआर के नीचे ही, मतलब ये सीपीआर पूरा जो रेंज है ना, ये पूरा रेंज के नीचे ही ओपनिंग हुआ है, तो इसका हायर चांस होता है कि मार्केट जो है नीचे ही जाएगा। आ गया समझ में? डायरेक्शनल बायस आपका ये समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर ये जो है सीपीआर प्रीवियस डे का सीपीआर जो है, अगर ये प्रीवियस डे का सीपीआर जो है अगर प्रेजेंट डे का सीपीआर से ऊपर है, या फिर प्रेजेंट डे का जो सीपीआर का पोजीशन है वो ओपनिंग में अगर प्रीवियस डे के सीपीआर से नीचे पोजीशन पे आता है, ओपनिंग होता है, और कैंडल ओपनिंग कैंडल अगर इस सीपीआर से, मतलब प्रेजेंट डे का सीपीआर के नीचे ओपनिंग होता है, तो हायर चांस होता है कि मार्केट जो है नीचे ही जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें थोड़ा ट्विस्ट मैं आपको बता देना हूँ, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो अच्छे से समझना। अभी क्या होगा, अभी मान लो कि प्रीवियस डे का जो सीपीआर का पोजीशन ये है और प्रेजेंट डे का सीपीआर का जो पोजीशन है वो ऊपर है, लेकिन कैंडल जो है वो ऊपर नहीं हुआ, वो ऊपर आपका ओपनिंग नहीं हुआ, ऊपर ओपनिंग ना होके वो नीचे ओपनिंग हुआ। समझ में आया बात? वो आपका नीचे ओपनिंग हुआ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो मार्केट का डायरेक्शनल बायस होगा वो नीचे की तरफ होगा, वो ऊपर नहीं होगा। सीपीआर ऊपर है प्रेजेंट डे का, लेकिन प्रेजेंट डे का सीपीआर प्रीवियस डे का सीपीआर से ऊपर लोकेशन पे है, लेकिन कैंडल का जो ओपनिंग है, फर्स्ट कैंडल, वो प्रेजेंट डे का सीपीआर से नीचे ओपनिंग हुआ। इसका मतलब मार्केट का जो डायरेक्शनल बायस है वो हायर चांसेस है कि नीचे जाएगा। और सेम तरीके से मान लो कि पिछले दिन प्रीवियस डे का सीपीआर का पोजीशन ये है और आपका आज का जो प्रेजेंट डे का जो सीपीआर का पोजीशन वो आपका इसके प्रीवियस डे सीपीआर के पोजीशन से नीचे है, लेकिन जो कैंडल का ओपनिंग है वो प्रेजेंट डे सीपीआर से ऊपर हुआ। इसका मतलब इसका हायर चांसेस होगा मार्केट ऊपर जाएगा। समझ में आ गया बात को? और हाँ, ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा कैंडल है, यहाँ पे मैं आपको समझने का आसानी होगा इसलिए मैं आपको ग्रीन रेड में बता रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे रेड कैंडल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि मतलब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का कोई ऐसा उतना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शनल बायस की तरफ अगर देखोगे तो आपका ओपनिंग मैटर करता है, कोई भी कैंडल कोई भी कलर का हो, ठीक है। ये अगर कोई भी कैंडल कोई भी कलर का अगर इससे ऊपर आपका ओपन होता है तो आपका इसका जो डायरेक्शनल बायस होता है ऊपर जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे, और मैं आपको थोड़ा टेस्टिंग दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। तो चलते हैं मार्केट के स्क्रीन पे, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, राइट। तो चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते, आज ही का बात कर लेते हैं, ठीक है। आज ही का बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो सीपीआर प्रीवियस डे का सीपीआर आप देख पा रहे हो ये, और ये है आपका आज का सीपीआर। देख लो, प्रीवियस डे का सीपीआर, आज का सीपीआर का पोजीशन कहाँ पे है? प्रीवियस डे के सीपीआर के नीचे है, राइट। तो प्रीवियस डे के सीपीआर से नीचे है और ओपनिंग कहाँ पे हुआ? नीचे ही हुआ। तो मार्केट का
ज़्यादातर आपका ये होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। उसके बाद पिछले दिन आप देख लो, पिछला दिन का CPR जो है उसका पोजीशन देखो और इसका पोजीशन देखो। इसका पोजीशन प्रीवियस डे CPR से ऊपर है, लेकिन कैंडल ओपनिंग कहाँ हुआ? कैंडल ओपनिंग हुआ CPR के नीचे, राइट। कैंडल ओपनिंग कहाँ पे हुआ? कैंडल ओपनिंग हुआ CPR के नीचे, राइट। ये देखो कैंडल ओपनिंग आपका CPR के नीचे हुआ। अरे यार ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, हाँ CPR के नीचे हुआ कैंडल ओपनिंग, तो आपका मार्केट कहाँ पे गया? नीचे गया, राइट। तो ऐसे होता है। और देख लो, अगर आप देखना चाहते हो आप खुद से भी आप CPR को मार्क करके आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ज़्यादा पुराना वाला नहीं दिखा रहा हूँ, एकदम रिसेंट चार्ट में दिखा रहा हूँ। ये CPR देखो और ये CPR देखो। ये जो CPR है, ये मतलब ये जो CPR आप देख पा रहे हो, ये CPR का पोजीशन देखो, पिछले वाला CPR से ऊपर है। कैंडल का ओपनिंग कहाँ हुआ? इस CPR के ऊपर हुआ, राइट। मार्केट कहाँ गया? ऊपर ही था। ये भी देख लो, इसका CPR का पोजीशन पिछले वाला CPR के ऊपर है। मार्केट ओपनिंग कहाँ हुआ? ऊपर ही हुआ, मार्केट ऊपर ही रहा, नीचे आया नहीं। इसका भी सेम, इसका ऊपर नीचे हुआ क्लोज, लेकिन ऊपर तक गया, ठीक है। ऊपर CPR है, ये वाला CPR जो है पिछले वाला CPR से ऊपर है। इसका ओपनिंग कहाँ हुआ? नीचे हुआ, ठीक है। तो मतलब नीचे आप बोल नहीं सकता, आप देख सकते हो कि मार्केट ये जो आपका ग्रीन कैंडल है, ये आपका ये CPR को जो क्रॉस कर रहा है, मतलब नीचे वाला नहीं आया, ठीक है। CPR को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुलिश, आप देख पा रहे हो मार्केट के ऊपर ही है। ये भी आपका सेम ही है, आप देख पा रहे हो ऊपर है पोजीशन, ठीक है, ऊपर पोजीशन है, ऊपर ही गया मार्केट। तो ये है सम नियम, आप देख सकते हो कि कैसे आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शनल बायस जो होता है ये होता है। अब मैं आपको एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो है मैं इसको नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं इसका बैक टेस्टिंग मैंने पूरा किया है, लेकिन मैं उसको उतना माइंड पे लेके नहीं चलता हूँ। क्यों नहीं चलता हूँ? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इससे क्या होता है ना, एक डायरेक्शनल बायस अगर आपको मिल जाता है मार्केट में कि चलो मार्केट उस तरफ ही जाएगा, तो मार्केट का प्रेजेंट सिचुएशन जो होता है वो मेरा माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू मी, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट उसको रेडी नहीं होता है एक्सेप्ट करने के लिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में मार्केट जिस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो इसीलिए मैं उतना प्रेडिक्शन वैसा नहीं करता, मैं मार्केट जिस डायरेक्शन पे जाता है मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये था CPR का कंसेप्ट। आप खुद एक बार फिर से पूरा बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं, मैं फिर भी बैक टेस्टिंग मेरा किया हुआ है और ये पूरा वर्क करता है भाई, ठीक है। तो ये होता है कैसे मार्केट का डायरेक्शनल बायस आपको मिल सकता है इंट्राडे में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप मेरा वीडियो समझ गए होंगे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए, इसीलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।